तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि केवीएस पीआरटी यानी कि जो केवीएस का फॉर्म निकला था उसके बारे में हमने बताया था कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी थ्योरी होगी, जितने भी उसके सिलेबस के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे कि बताएंगे और सब कुछ क्या करेंगे धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में हम आपको कंप्यूटर के बेसिक या बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको सिलेबस में बताया था कि आपको केवीएस के लिए कंप्यूटर में कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं। तो आज हम जो बेसिक कंप्यूटर के सारे जितने भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं सब विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपको सब कुछ क्या करेंगे, कराएंगे। सब कुछ धीरे धीरे क्या कर देंगे, करा देंगे। पहले हम उसके बेसिक चीज़ों को समझते हैं, ये होते क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर हम उस पे क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक दिन थ्योरी हम आपको देंगे और फिर इसके जस्ट दूसरे वाले दिन हम आपको उसी से जो सिलेबस आपको पढ़ा रहेंगे उसी सिलेबस से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक, लास्ट तक, और देखिएगा बेसिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या कैसे क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में हमने आपको यही बताया था कि कंप्यूटर बेसिक के या फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर के ये चीज़ें। तो इसमें हमने बताते हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपको डिवाइस के बारे में पढ़ना होता है। डिवाइस के बारे में पढ़ना होता है कि कंप्यूटर की डिवाइस एक होती है, उसे पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर डिवाइस, या फिर आप डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कहिए या फिर कंप्यूटर डिवाइस कहिए, यानी कि कंप्यूटर के उपकरण कह सकते हैं या फिर यंत्र भी कह सकते हैं। डिवाइस का मतलब वही होता है, उपकरण या यंत्र होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम बहुत पहले बता चुके हैं, जबकि ये डिवाइस के बारे में बहुत पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब और भी बता रहे हैं और भी कुछ अलग तरीके से भी बताएंगे। कोशिश करेंगे कि अलग तरीके से भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, जो कंप्यूटर डिवाइस होता है, बात यह है कि ये किसको बेसिक में क्यों रखा गया और बेसिक इसको कहते क्यों, ये बेसिक में क्यों आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर डिवाइस बेसिक में इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर के वे सभी पार्ट आ जाते हैं जिसकी आवश्यकता हमें होती है। सभी पार्ट आ जाते हैं, कंप्यूटर के सभी पार्ट आते हैं। अगर बात करें कि इसकी परिभाषा की बात की कंप्यूटर की डिवाइस होती क्या है, डिवाइस कहते किसे हैं, या फिर कंप्यूटर की डिवाइस क्या होती है, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करें तो अगर परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर डिवाइस वह होती है जो छोटे छोटे उपकरणों के मदद से मिलकर बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे पार्टों से मिलकर जुड़ी होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर डिवाइस वह होती है जो कंप्यूटर यानी कि छोटे छोटे उपकरण से, कंप्यूटर डिवाइस वह होती है जो छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर जुड़ी होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसे हल करने के लिए करते हैं। कम समय में, थोड़े समय में, उसे ही क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। अब देखिए, अब कम समय में हल कैसे करते हैं, छोटे समय में, यानी कि शॉर्ट टाइम में कैसे हल करते हैं उसको, ठीक है। शॉर्ट टाइम में कैसे हल करते हैं, कोई भी इसका उपयोग क्यों करते हैं डिवाइस का, कि कम समय में वो चीज़ें क्या होती है कि हल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ क्या करनी है, प्रिंटिंग करनी है, या फिर कोई भी चीज़ क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपको प्रिंट करने के लिए आप कंप्यूटर में इसका क्या करेंगे, एक हार्ड यानी कि एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, या फिर अपने फोन से उसको स्क्रैच करेंगे, या आपके पास पहले से होगा तो उसको खींचेंगे, खींचने के बाद लेके जाएंगे कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में लेके जाएंगे तो वो तो आपका कंप्यूटर हो गया, उसका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और बाकी जो हो गए इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों आते हैं इस डिवाइस के अंदर। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये पार्ट आपके उस कार्य को हल करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो चीज़ की आवश्यकता होती है, वो डिवाइस के मदद से आप उसको कर लेते हैं। अब ये चाहे डिवाइस इनपुट के रूप में इस्तेमाल हो या फिर वो डिवाइस आपके आउटपुट के रूप में इस्तेमाल हो, दोनों तरीके से आप क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भेजना है, कुछ भी भेजना है, सेंड करना, किसी को सेंड करना है ना, तो उसमें भी तो डिवाइस होती है ना, वो भी तो डिवाइस के अनुसार ही काम करती है, ठीक है। आपको फोटो स्केच करना, खींचना, तो कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, कैमरा भी डिवाइस के अंदर आता है, खींच भले लेता है, लेकिन प्रिंटिंग करेगा तो प्रिंटर के साथ करेगा, और प्रिंटर भी आपके कंप्यूटर के डिवाइस के आउटपुट के अंदर आता है।
बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको बताया कि डिवाइस, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो डिवाइस होती है कंप्यूटर में छोटे छोटे पार्टों से मिलकर जुड़ी होती है, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई भी कार्य हो उसको हल करने के लिए करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? डिवाइस कहते हैं। अब ये होती क्या है, कितने होती हैं? ये देखिए डिवाइस के जो प्रकार होते हैं, एक आपका आता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एक आपका क्या आता है? इनपुट डिवाइस आता है, ठीक है। और दूसरा आपका इसमें आता है क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा आपका आता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। और चौथा आपका आता है इसके अंतर्गत स्टोरेज। तो स्टोरेज जो होता है, एक आपकी मेमोरी आती है, इसमें एक आपका मेमोरी आता है। जब आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री बताएंगे तो उसके बाद जब मेमोरी बताएंगे तो और आपको ये स्टोरेज समझ में आ जाएगा, स्टोरेज के बारे में और बेहतर से बताएंगे, ठीक है। जबकि मेमोरी का वीडियो हम पहले से भी अपने चैनल पर डाल दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जाके देखिए, वो फिर आपको इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन के साथ बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फुल टू फुल क्वेश्चन नहीं दे पाए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन उसमें 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन उसमें हम दे दिए हैं। जो प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, जो भी है उसके बारे में हमने बताया है बिल्कुल विस्तार पूर्वक, ठीक है। चलिए बात करेंगे फिर उसके बारे में आगे जब आएंगे वहां पे तब, ठीक है। इनपुट डिवाइस पहला क्या है? इनपुट डिवाइस। दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस, फिर स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज को हम पहले बाद में देख लेंगे, पहले हमको इन तीनों की आवश्यकता होती है ज़्यादा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं तीनों से पूछे जाएंगे। अगर डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से भी अगर आपका पूछा जाएगा तो अधिकांश जो इनपुट से उठाता है, बाद में आउटपुट से, फिर उसके बाद जो बाद में आउटपुट से, फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेसिंग है इससे उठाता है, ठीक है। ये चीज़ें अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, हम चलिए एक एक करके विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो इनके कितने भाग हो जाते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, स्टोरेज। क्योंकि जब कंप्यूटर में कोई भी चीज जब हम लिखते हैं या भेजते हैं या फिर बनाते हैं या फिर लगाते हैं, या तो वो इनपुट होगा या तो वो आउटपुट होगा उस उपकरण के मदद से, ठीक है। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो इनपुट होता है, तो इसमें प्रोसेसिंग होता है। माइंड में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। जब बिना प्रोसेसिंग किए हुए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब वो प्रोसेसिंग होता है तो हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि आउटपुट के रूप में, ठीक है। अब वो दूसरा अगला बंदा चाहे उसको हार्ड कॉपी के रूप में ग्रहण करे, चाहे सॉफ्ट कॉपी के रूप में ग्रहण करे, ठीक है। ये चीज़ है। हार्ड कॉपी का मतलब नोट करेगा कहीं पे, है ना, लिखेगा, ठीक, या फिर उसको बैठ के ऐसे चुपचाप देखेगा, सुनेगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? सॉफ्ट कॉपी। क्या हो रहा है? सॉफ्ट कॉपी जा रहा है। अगर वो लिखता भी है तो हार्ड कॉपी, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक। वैसे ही आपका इसमें होता है, वैसे ही आपका क्या होता है? इसमें होता है। तो आपको अगर समझ में आया हो कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग ये किसके भाग है? ये डिवाइस के भाग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक एक करके इनपुट के बारे में और प्रोसेसिंग के बारे में और आउटपुट के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम यहां से इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या नाम है कि अपने इनपुट के बारे में, ठीक। इनपुट डिवाइस के बारे में बिल्कुल विस्तार से देखिएगा, बिल्कुल एक एक करके जितने भी इसके अंतर्गत उपकरण आएंगे सबके बारे में, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए इनपुट डिवाइस, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट। इनपुट है क्या, ठीक है। इनपुट कहते किसे? इनपुट होता क्या है, ठीक है। देखिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में वे होते हैं या फिर वे उपकरण, कंप्यूटर सिस्टम में वे उपकरण जिनके मदद से सीपीयू डेटा रिसीव करता है प्रोसेसिंग के लिए, जिनके मदद से सीपीयू डेटा रिसीव करता है प्रोसेसिंग के लिए, या फिर जिसके मदद से सीपीयू डेटा को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, या फिर हम देते हैं सीपीयू को, उसी को क्या कहते हैं? उन सभी उपकरण को या फिर उस उपकरण को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। यानी कि वे उपकरण, वे पार्ट जिसके मदद से सीपीयू डेटा को रिसीव करता है प्रोसेसिंग करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। ये इसका छोटा सी परिभाषा है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता है। वे सभी पार्ट जिसे हम इनपुट यानी कब सीपीयू को डेटा देंगे, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा देंगे, उस वो उपकरण जिस उपकरण से देंगे वो उपकरण क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस,
ठीक है, बात करते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, चलिए देखिए इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड। दूसरा आपका इसमें आएगा इंपॉर्टेंट माउस। इस पूरे डिवाइस का दो जो डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें लाइट पेन के बाद इसमें आएगा आपका जॉयस्टिक। एक बात है, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा वो एक्साइटेड मत होइएगा। अगर आप लोग को स्पेलिंग आ रही है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि लिखते लिखते क्या होता है कि कहीं पे थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है बाई चांस तो आप लोग उसको केयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, उसके बाद आपका आ जाएगा इसके अंतर्गत कैमरा। ठीक है, कैमरा। उसके बाद आएगा आपका स्कैनर। ठीक है, स्कैनर के बाद आएगा आपका OCR के बाद आपका आएगा OMR के बाद आपका आएगा BCR के बाद भी आपका आएगा MICR के बाद आएगा माइक के बाद आएगा आपका इसमें टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन। उसके बाद आपका आएगा बायोमेट्रिक है ना, बायोमेट्रिक जो आपका फिंगर लगता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएगा ट्रैकर बॉल। ठीक है, ट्रैकर बॉल, ऐसे और भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि OCR, OMR, BCR, MICR, माइक, टच स्क्रीन, बायोमेट्रिक डिवाइस और ट्रैकर बॉल, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा, स्कैनर। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, कहाँ तक बनता है, लगभग क्वेश्चन कीबोर्ड से उठाता है और यहाँ से BCR तक, यहाँ तक माइक तक। बाकी आपके बहुत रेयर केस आते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन उठा पाता, लेकिन कहा नहीं जाता, कहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड ये तो आपके मिल गए क्या, ये आपके मिल गए इनपुट डिवाइस के अलग अलग भाग। अब इन्हीं भाग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए अभी बता रहे, करवा नहीं रहे, क्वेश्चन हल नहीं करवा रहे, क्वेश्चन बता रहे। ठीक है, देखिए पूछेगा कैसे कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसमें से देख लीजिए ध्यान से कि कौन कौन आ रहे हैं इनपुट के अंदर। आप हो सकता है कि कुछ हम इसमें ना लिखे हो, एक दो नहीं लिख पाए होंगे, तो आप उसको माइंड में रख लीजिएगा कि जिसके मदद से अंदर जाएगा कोई भी चीज़, डाटा कंप्यूटर में, वो इनपुट होगा, वो क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, तो वैसे तो लगभग पूरे लिख दिए हैं जितने आपके आते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पहला करेगा कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब इसमें से कोई भी विकल्प दे देगा, हो सकता है कि 3 दे दे और लास्ट में दे दे आल। क्या दे दे, आल का मतलब सब या उपयुक्त सभी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सब। ठीक है, या फिर इसमें से एक ठो दे दे और 3 ठो रॉन्ग दे दे। तो आप देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। उसके बाद पूछेगा दिए गए विकल्प में से CPU किससे डाटा रिसीव कर सकता है, CPU किससे डाटा रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इनके मदद से कोई भी चीज़ हो, देख लीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ है ना। और उसके बाद पूछेगा कि निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद पूछेगा वह इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस, वह इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अधिक किया जाता है, उस डिवाइस का क्या नाम है, डिवाइस का क्या नाम है। तो सबसे अधिक हार्डवेयर उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड है। कौन है, कीबोर्ड है। ठीक है, सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग और इनपुट दोनों आता है, तो माउस भी आता है, लाइट पेन भी आता है। अधिकांश माउस के बारे में ही पूछा जाता है कि माउस
कौन सा डिवाइस इनपुट पॉइंटिंग दोनों आता है? तो माउस निम्न में से किस डिवाइस के अंदर आता है? तो इनपुट और पॉइंटिंग है। अगर दोनों दिया रहेगा तो बोथ लिखा रहेगा ऑप्शन में, दोनों नहीं दिया रहेगा तो एक ठो लिखा रहेगा, चाहे तो इनपुट चाहे तो पॉइंटिंग, एक ठो लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन छपेंगे आपके एग्जाम में अगर डिवाइस से पूछे जाते हैं तो। बाकी और भी है चीज़ें इसके अंतर्गत, ठीक है, और भी इसके अंतर्गत चीज़ें। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं विस्तार से, फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है? तो देखिए कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में, कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार के डाटा को इंटर करने के लिए, भेजने के लिए, लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अधिक उपयोग होने वाला इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड जो होते हैं, कीबोर्ड जो आपका होता है देखने में तो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे रहता है कीबोर्ड, है ना। तो कीबोर्ड में जो कीबोर्ड आते हैं उसमें बटन होते हैं, उन बटन में अलग अलग क्या होते हैं? की होते हैं। उन की के कार्य क्या होते हैं? ठीक है, की के कार्य क्या होते हैं? जैसे मैं आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि देखिए ये हमारे पास क्या, यही कीबोर्ड है। ठीक है, ये कीबोर्ड है, इसको यूएसबी बोलते हैं, जो एरिया इसको यूएसबी बोलते हैं, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी, है ना। अब ये कीबोर्ड है, इसमें बटन आप देख सकते हैं कि कितनी बटन है। अब सबका काम अलग अलग होता है, सबका काम क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा दें आपको कि यहाँ पे देखिए फंक्शन की है, यहाँ पे आपका फंक्शन की है, यानी कि फंक्शन की F1 से लेकर के F12 की को क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। F1 से लेकर के F12 की को क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। जो F1 से लेकर के F12 तक होते हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं। इसके अंतर्गत कीबोर्ड के अंतर्गत इनकी संख्या 12 होती है। क्या होती है? 12 होती है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शन की संख्या होती है कितनी? 12 होती है। फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो कि F1 से लेकर के F12 तक होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब फंक्शन की में जो 12 फंक्शन की है सबका काम अलग अलग होता है। F1 से हेल्प होता है, F2 से क्या होता है? F2 से रीनेम होता है, F3 से सर्च होता है, F4 से क्या नाम पाथ सेलेक्ट होता है, यानी कि एड्रेस बार सेलेक्ट होता है, F5 से रिलोड होता है, F6 से URL सेलेक्ट होता है, F7 से स्पेलिंग चेक होती है, और F8 से बूट ऑप्शन सेलेक्ट होता है, और F9 से डी सेलेक्ट होता है, F10 से मेनू बार एक्टिवेट होता है, F11 से क्या होता है? आपका F11 से फुल स्क्रीन होता है, और F12 से क्या होता है कि F12 होता है, सॉरी F12 से सेव एज होता है, F12 से सेव एज होता है। F1 से हेल्प, F2 से क्या होता है? रीनेम, F3 से सर्च, F4 से आपका पाथ सेलेक्ट होता है, पाथ या फिर एड्रेस बार सेलेक्ट होता है, F5 से क्या होता है? आपका रिफ्रेश होता है, रिलोड भी होता है, और उसके बाद क्या नाम F6 से URL सेलेक्ट होता है, F7 से आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, उसके बाद F8 से बूट ऑप्शन सेलेक्ट होता है, या फिर स्कूल पॉइंट सेलेक्ट होता है, F9 से सेलेक्ट होता है, F10 से मेनू बार एक्टिवेट होता है, F11 से फुल स्क्रीन होता है, F12 से सेव एज होता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये आप बता दिए, लिखे नहीं है लेकिन बोले हैं। अगर आप उसको केयर करिएगा तो आएगा समझ में, बाकी हम अलग अलग से फिर बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगली की आती है, इसमें स्पेशल की आती है, स्पेशल की आते हैं इसके अंतर्गत स्पेशल की। अब स्पेशल की में कौन कौन से की आते हैं? स्पेशल की में कौन कौन से आते हैं? स्पेशल की में आपका क्या आता है? CTRL स्किप की आते हैं, स्किप की आता है, और उसके बाद क्या नाम है कि आपके टैब की आते हैं। टैब की के अलावा इसमें कैप्स लॉक आता है। क्या आता है? कैप्स लॉक आता है। कैप्स लॉक के अलावा आपका अल्ट आता है, फिर उसके बाद इंटर आता है, उसके बाद आपका स्पेस आता है, विंडो आती है, विंडो आता है। विंडो के अलावा आपका इसमें सेंडिंग की भी आ जाती है, सेंड की जिसको कहते हैं, बैक स्पेस भी इसमें आ जाता है, बैक स्पेस। हम देखिए इसमें कंट्रोल और शिफ्ट को नहीं लिखे हैं, कंट्रोल और शिफ्ट को नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो आपके कंट्रोल होते हैं और शिफ्ट होते हैं ये मॉडिफायर की होते हैं। मॉडिफायर की इसलिए होते हैं क्योंकि इनका उपयोग हम बार बार करते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जिस जगह
जगह पे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल और शिफ्ट का उपयोग करते हैं। बाकी का उपयोग तो जरूरत के अनुसार किया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी बटन होती है कीबोर्ड की, स्पेस की होती है। सबसे बड़ी बटन स्पेस की होती है, सबसे छोटी की स्किप की होती है, ESC लिखा होता है। ठीक है, स्किप का काम होता है प्रोग्राम को कैंसिल करना, कोई भी प्रोग्राम को कैंसिल करना। टैली में इसका उपयोग बैक जाने के लिए करते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम उसको कैंसिल भी करता है। टैब का काम होता है जाना, जंप करना एक जगह से दूसरे जगह। कैप्स लॉक का काम होता है कि जो आपका लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, उसे कैपिटल में करने के लिए होता है कैप्स लॉक का काम। अल्ट का काम क्या होता है, मीनू बार को एक्टिवेट करना होता है। कोई भी मीनू बार हो उसको एक्टिवेट कर देगा और आप उसको कीबोर्ड की मदद से ओपन कर सकते हैं। अल्ट का काम होता है मीनू बार को एक्टिवेट करना। उसके बाद क्या नाम है कि आपका इंटर का काम होता है न्यू लाइन के लिए, और स्पेस का काम होता है जगह देना। विंडो का काम होता है प्रोग्राम को ओपन करना, कोई भी चीज हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे और भी डिवाइस वगैरह हो। उसके बाद क्या नाम है, सेंड का काम होता है सेंड करने के लिए। बैक स्पेस का काम होता है पीछे आने के लिए। कंट्रोल का काम होता है कोई भी चीज को सिलेक्ट करना और उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, सेव करना। और शिफ्ट का काम होता है लोअर और अपर के लिए, यानी कि छोटा और बड़ा लेटर लिखने के लिए। ठीक है, जैसे भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा, ये आपका क्या रहा, ये रहा आपका स्किप की, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्ट, स्पेस, अल्ट, विंडो, सेंडिंग की, कंट्रोल, शिफ्ट, इंटर, बैक स्पेस। यहाँ अल्ट, विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट, यहाँ कंट्रोल, विंडो, अल्ट, शिफ्ट। ये चार क्यों दो जगह दिए गए, क्योंकि कीबोर्ड बड़ा है। अगर टाइपिंग इस हाथ से कर रहे हैं, आपको शिफ्ट के साथ P दबाना हो गया तो आप इधर से दबा सकते हैं, और अगर आप इधर से टाइपिंग कर रहे हो, अगर शिफ्ट के साथ कोई वैल्यू दबानी हो गई तो इधर से दबा करके दबा लेंगे। ठीक है, इसलिए ये दो जगह दिया रहता है। किसी में कीबोर्ड की एक दो बटन रेड रहती है, वो भी अल्फाबेटिक की, तो वो संकेत करती है कि अल्फाबेटिक यहां से यहां तक शुरू होकर के यहां तक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, बाकी ये तो एक तो आपको फंक्शन की बता दिए, एक स्पेशल की बता दिए। यहाँ पे आपका क्या है, मॉडिफायर की, और एक आपका होता है नेविगेटर की। क्या होता है, नेविगेटर भी होता है, नेविगेशन भी कहते हैं। जिसमें क्या क्या आता है, देखिए आपका इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, इंड, पेज डाउन, और PRT, स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक, पाउस, ब्रेक। प्रिंट स्क्रीन का जो काम होता है ना, ये कंप्यूटर के डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। स्क्रीनशॉट फोन का होता है ना, 3 फिंगर, ऐसे 3 फिंगर खींचते हैं, क्या होता है, स्क्रीनशॉट आता है ना। वैसी तरीके से कंप्यूटर का डेस्कटॉप अगर है तो इस डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप केवल इस वाली बटन को दबा दीजिए। कहीं कहीं पे ये केवल ये CR लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ये PRT केवल लिखा रहता है बटन पे। तो प्रिंट स्क्रीन का मतलब कि ये स्क्रीन की प्रिंटिंग करेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, और आप किसी भी एप्लीकेशन में जा करके कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, और ये जो स्क्रॉल होता है ना, ये स्क्रॉल को लॉक कर देता है। और पाउस, ब्रेक CMD में इस्तेमाल होता है। इंसर्ट, तो इंसर्ट करने के लिए, होम का मतलब पहले पेज पे जाने के लिए, और अप का मतलब एक एक करके जाने के लिए, डाउन का मतलब एक एक करके नीचे आने के लिए, इंड का मतलब सबसे लास्ट पेज पे, डिलीट का मतलब क्या होता है, डिलीट करना, और एरो जो यहाँ पे दिया गया, एरो ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए होता है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आपका नंबर की बच जाता है, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। अब कीबोर्ड में कोई भी चीज नहीं बचा जिसके बारे में ना बताया गया हो। बाकी अब ये सिंबॉलिक इसमें हो जाते हैं, जो अल्फाबेटिक की हो जाता है। अल्फाबेटिक 26 अक्षर होते हैं, वही आपके अल्फाबेटिक होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कीबोर्ड क्या है। ठीक है, अब कीबोर्ड के बारे में हम देख लेते हैं आगे। माउस, तो माउस देखिए क्या होता है। माउस एक प्रकार का इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके फाउंडर जो है एंजेल बर्ड है, डॉक्टर C डगलस। इसके जो फाउंडर है C डगलस माउस के। ठीक है, तो माउस की अगर परिभाषा की बात करें तो माउस एक प्रकार का क्या इनपुट एंड पॉइंटिंग है डिवाइस है। इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में किसी प्रकार के डायग्राम को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे में हम आपको यहाँ पे माउस बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे माउस, ठीक है, माउस बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली बटन प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी, ये आपका स्क्रॉल की। तो प्राइमरी बटन जो होती है ना, ये जो प्राइमरी बटन होती है, इससे कंप्यूटर में किसी भी फाइल को ओपन किया जाता है और किसी भी फाइल को सिलेक्ट भी किया जाता है। दबा करके ड्रैग करने पर सिलेक्ट होता है।
है, ठीक है। और किसी आइकन को दबा करके ड्रैग करेंगे ना तो वो क्या होता है, ड्रैग होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये लेफ्ट की की मदद से। राइट की की मदद से एक विशेष प्रकार की विंडो ओपन होती है जिसमें रिफ्रेश होता है, व्यू होता है और पर्सनलाइज होता है और डिलीट का ऑप्शन होता है, रीनेम का होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। और स्क्रॉल का काम होता है ऊपर नीचे जाना। बाकी ये स्क्रॉल एक बटन है, हमने बताया भी है एक वीडियो में कि स्क्रॉल की शॉर्टकट की हमने बताया एक वीडियो में, आप उसको जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, वो भी बताया। तो कितने बटन होती हैं, मुख्य रूप से 2 बटन होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस या फिर माउस के अंतर्गत कितनी प्रकार की बटन होती हैं, तो 2 होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, 2 होती है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद हम देख लेते हैं लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कि आपका क्या करता है, क्या नाम है कि एनिमेशन वगैरह बनाने में काम आता है। और उसके बाद जॉय स्टिक है जो वीडियो गेम खेलने में उपयोग किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो गेम खेलने में किया जाता है, तो या फिर वीडियो गेम खेलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो आपके जॉय स्टिक। कैमरा क्या होता है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी नेचुरल पिक्चर को ग्रहण करता है, ग्रहण करके मेमोरी कार्ड में सेंड कर देता है और उसे कंप्यूटर की मदद से निकाला जाता है। अब कैमरा इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, क्योंकि पहले कैमरे ऐसे खींचे जाते थे, अब कैमरे ऐसे खींचे जा रहे हैं क्योंकि उसमें डिस्प्ले भी दे देता है। यानी कि आप सॉफ्ट को देख लीजिए, देख सकते हैं, तो जिसे आप देखते हैं बाहर वो आउटपुट होता है और जो अंदर होता है वो इनपुट होता है। तो ये दोनों में आ जाता है, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। और आपका प्रिंटर भी इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगा। प्रिंटर इनपुट आउटपुट में क्यों आएगा, क्योंकि उसमें स्कैन का भी ऑप्शन दिया रहता है ना, स्कैन का भी दिया, तो स्कैन होगा तो इनपुट और प्रिंट होगा तो आउटपुट, दोनों होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए क्या था, ये पहले आ रहा था, अब भी आता होगा, स्कैनर अलग से जो स्कैन करता है, ठीक है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कोड रीडर भी कहते हैं लोग इसे, रिकॉग्निशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, जो छोटे छोटे क्या नाम है कि कैरेक्टर को पढ़ने का काम करता है। यानी कि जो आपके एग्जाम होते हैं OMR सीट पे जो आपके छोटे छोटे मार्क होते हैं उसके अंतर्गत उसमें एडिटिंग करने के लिए, इमेज में परिवर्तन करने के लिए, उस छोटे छोटे मार्कों में जो इमेज होता है उसमें बदलाव करने के लिए होता है। ये टेक्स्ट को परिवर्तन नहीं करता, उसमें जो इमेज होते हैं छोटे छोटे मार्क के रूप में उन्हें यह बदलाव कर सकता है, ठीक है, ये OCR, ठीक है। उसके बाद OMR है, ऑब्जेक्ट मार्क रिकॉग्निशन होता है या फिर रीडर होता है, ऑब्जेक्ट मार्क रिकॉग्निशन या रीडर, ये आपका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये भी आपके छोटे छोटे मार्कों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग अधिकांश गवर्नमेंट पेपर में ही किया जाता है। BCR बार कोड रीडर होता है जो कि बार कोड डेटा को पढ़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका उपयोग क्या होता है कि चुंबकीय मतलब कि मैग्नेटिक डेटाओं को पढ़ने का काम किया जाता है। इसका उपयोग अधिकांश जो आपके चेकबुक होते हैं और ATM होते हैं उसके अंतर्गत होता है। चेकबुक पे जो मैग्नेटिक कोड होता है उसके अंतर्गत वो पड़ता है, और जो ATM कार्ड होता है, जो डेबिट होता है, उस पर भी एक पट्टी होती है, उसमें मैग्नेटिक कोड होता है, उसको कोड को पढ़ने का काम ये करता है। उसके बाद माइक है जो आवाज़ को अंदर लेके जाता है। टच स्क्रीन, जिसे आप टच करते हैं, आपका फोन इनपुट और आउटपुट दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि वो टच करते तो इन होता और आउट आप देखते हैं, इसलिए वो इनपुट और आउटपुट दोनों होगा। बायोमेट्रिक, जिसपे आप फिंगर लगाते हैं, ठीक है, और ट्रैकर बाल जो आपका माउस की तरह ही होता है, ट्रैकर बाल भी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस के सारे पार्ट। आप पूरा नाम फुल फॉर्म याद रखिएगा भैया। देखिए फुल फॉर्म हमने जितना बताया ना, इसको आप फुल फॉर्म हमने जितना बताया है ये इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है ये चीज़ें। बाकी तो हम तो क्वेश्चन कराएंगे तो देंगे ही उसमें, ठीक है, ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलिए इन सबको मिटा देते हैं और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, फिर बाद में आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में देखते हैं। इनपुट डिवाइस आपको बता दिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आप कहीं पे नोट्स कर रहे होंगे इसे, ठीक है। देखिए अब बात कर लेते हैं अपने प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है, भूल जाते हैं
ठीक है। चलिए देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रिया या कार्य कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं, है ना, ये चीज़ें। देखिए अगर हम बताएं डायग्राम की बात करें प्रोसेसिंग का, देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाता है इन, ठीक है, इनपुट, ठीक है, इनपुट ऐसे, ठीक, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू है ना, और यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट डायग्राम को मत समझिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना। अब देखिए प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि सीपीयू, सीपीयू की बात करें तो सीपीयू एक क्या है, माइक्रोचिप है। क्या है, माइक्रोचिप है, जो दिए गए इनपुट डिवाइसों के द्वारा जो डेटाएं होते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करता है, और चेंज करने के बाद फिर क्या करता है, उसका आउटपुट के रूप में मतलब डिस्प्ले पर देता है। मतलब सीपीयू का काम ये होता है कि दिए गए डेटा का प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग करके उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। सीपीयू को कहते हैं क्या नाम है कि कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। और सीपीयू इसके अंतर्गत आएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इतने भाग दौड़ के दुनिया में कोई इतना बड़ा नाम नहीं लेता है, ठीक है, सीधे कह देता है प्रोसेसर। क्या बोलता है, प्रोसेसर, शॉर्ट में बोल देता है, ठीक है। अब तो बताते शॉर्ट का ज़माना है, ठीक है। सीपीयू, अब सीपीयू आपको बताएं, सीपीयू एक क्या छोटा सा माइक्रोचिप है जिसका काम होता है कि भेजे गए इनपुट डाटा का इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके मतलब कि जो डेटा इनपुट होते हैं, सीपीयू इनको क्या करता है कि प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद इस सीपीयू के जो भाग प्रोसेसिंग करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदल करके आउटपुट देता है, जो आपके यूनिट यानी कि जो डिस्प्ले पर आउटपुट के रूप में मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है। अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू के तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक आपका क्या होता है, एएलयू, एक आपका सीयू, और सॉरी एक आपका सीयू होता है, और एक आपका क्या होता है, एमयू। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि ये मतलब कि जोड़ने, तार्किक गणनाओं के लिए होता है, जोड़ने और घटाने में काम आता है। इसके दो कार्य होते हैं, एक अंक गणती, एक लॉजिकल होते हैं। तो जो आपके अंक गणती होते हैं उसमें प्लस माइनस गुणा और भाग आते हैं, और जो तार्किक होते हैं उसमें इक्वल आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करके आते हैं, आपके इस तरीके से करके आते हैं, ठीक है। ये सब आपके किस में आएंगे, तार्किक में आ जाएंगे, लॉजिकल में आ जाएंगे, और ये आपके अंक गणती में आ जाएंगे, जो कि एएलयू का यही काम होता है, ठीक है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट होता है, जो कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और उनके भी सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे वे सभी पार्ट अच्छे ढंग से काम कर सके। और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के कितने भाग, तीन भाग होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग होते हैं। सीपीयू का वह भाग कौन सा होता है जो तार्किक गणनाओं के लिए मशहूर है, या फिर लॉजिकल मतलब या फिर लॉजिकल गणनाओं के लिए मशहूर है, या फिर अंक गणितीय गणनाओं के लिए मशहूर है, उसे क्या कहते हैं, एएलयू, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये आपको प्रोसेसिंग डिवाइस में इतना ही देखना है। बाकी तो सीपीयू के बारे में अगर आपको जानना है तो हम मदरबोर्ड सीपीयू क्या होता है विस्तार पूर्वक बताए हुए, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि इनपुट डिवाइस बताया आपको, ठीक है, और प्रोसेसिंग डिवाइस, दो डिवाइस हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस से भी आपके लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके बेसिक कंप्यूटर है, इसलिए आपके पूछे जाएंगे, केवीएस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, देखिए सेम वैसे ही आप जैसे हमने बताया था आपको इनपुट डिवाइस में कि इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर होता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि आपका आउटपुट का मतलब बाहर, तो जिसके मदद से दिए गए डेटा का आप आउटपुट देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी जिससे मिलती है आपको है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस यानी कि वह उपकरण जिसके मदद से हम कंप्यूटर के किए गए प्रोसेसिंग का कार्य हम अपने आउटपुट यानी कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे में इसके भाग होते हैं, एक आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है, एक आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है, और एक आपका क्या होता है, स्पीकर होता है। क्या होता है, स्पीकर होता है, और एक आपका क्या होता है, प्रिंटर होता है।
प्रिंटर होता है, स्पीकर मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, और एक आपका क्या होता है, प्लाटर होता है, प्लाटर होता है, और एक आपका क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है। और भी कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो आउटपुट डिवाइस के अंदर आएंगे, लेकिन आपको बस 5 देखना है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लाटर और प्रोजेक्टर। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से छपते हैं, बाकी और लगभग पार्ट जो होते होंगे पूछा जाता है, जिससे आप आउटपुट देख पाते हो। ठीक है, जिससे आप आउटपुट देख पाते हो। मॉनिटर कंप्यूटर का वह आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी देता है। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट का मतलब कोमल, उसे छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जो काम कौन करता है, देता कौन है, मॉनिटर देता है, जो कि सीपीयू का किए गए कार्य यानी जो प्रोसेसिंग हो जाता है वो मॉनिटर हमें दिखा देता है अच्छे ढंग। मॉनिटर के भाग होते हैं, मॉनिटर के क्या भाग होते हैं, एक आपका क्या होता है, CRT होता है, एक आपका LCD होता है, और एक आपका TFT होता है, एक आपका क्या होता है, LED होता है। CRT होता है, LCD होता है, TFT होता है, LED होता है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है, LED का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या डायोड भी होता है, और ठीक है, डायोड भी होता है। और TFT का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, और LED का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, 4 होते हैं, CRT, LCD, TFT, LED। इन चारों का नाम फिर से सुन लीजिए। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, हमने आपको कुछ दूसरा बता दिया, सॉरी उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डायोड या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि यहाँ पे आपका कैथोड रे ट्यूब होगा। ठीक है, ये भी आपके क्या है, मॉनिटर है। पहले आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर चल रहा था, फिर बाद में कलर मॉनिटर, अब आपके इनके जमाने आ गए। ठीक है, विस्तार पूर्वक हम आगे समझेंगे जब हम आपको क्वेश्चन इसमें कराएंगे तब। ठीक है, उसके बाद स्पीकर क्या होता है कि स्पीकर मतलब जो भी स्पीकर आपके किसी प्रकार की ध्वनि हो वो उसे क्या करता है, आपको सुनाने का काम करता है, बाहर की तरफ देने का काम करता है। स्पीकर आपके क्या नाम है कि 2 होते हैं, एक नॉर्मल स्पीकर होता है, एक बुलर स्पीकर होता है। नॉर्मल स्पीकर में छोटे छोटे स्पीकर आते हैं, जैसे आपके इस क्या नाम है, हेयरफोन हो गए, हेडफोन हो गए, एयरबड हो गया, नेक बैंड हो गए, ये सब नॉर्मल स्पीकर। इनसे आपको इफेक्ट बहुत लगातार आप यूज करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं जैसे डीजे है ना, अगर आपको लगातार उसको सुनिए तो आप शिकार हो जाएंगे बहरेपन का। ठीक है, बाकी और भी होती है जिनका हार्ट फेल वगैरह हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो स्पीकर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रिंटर कंप्यूटर का वह आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी देता है। प्रिंटर कंप्यूटर का वह आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हमें क्या करता है, देता है। सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करके हार्ड कॉपी में, हार्ड का मतलब जिसे छू सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, एक आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक आपका क्या आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, एक इम्पैक्ट एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जिसमें क्वालिटी की कोई बात नहीं होती है, ये इसमें हैमर वगैरह उपयोग होते हैं, उसमें प्रिंट करने के लिए हैमर का उपयोग किया जाता है। पहले डॉट बहुत सारे मतलब हैमर उस पर प्रेस करता है, डॉट बनाता है, फिर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, इसमें इम्पैक्ट वाले में। लेकिन नॉन इम्पैक्ट वाले में आपके बड़े बड़े प्रिंटर आते हैं जो क्वालिटी में प्रिंट करते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर आ गया, ठीक है, लेजर प्रिंटर आ गया, ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट में आएंगे। किसमें, नॉन इम्पैक्ट में। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो नॉन इम्पैक्ट में आएंगे, और मतलब कि बिना क्वालिटी की बात की जाए तो इम्पैक्ट में आएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर प्रिंटर की स्पीड बात करें कि प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, तो प्रिंटर की स्पीड LPM में मापी जाती है, CPM में मापी जाती है, और PPM में मापी जाती है। LPM, CPM, PPM ये प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट,
पेज पर मिनट। ये प्रिंटर की स्पीड है। अगर क्वालिटी की बात की जाए ना तो क्वालिटी की नापी जाती है डीपीआई में, डीपीआई में डॉट पर इंच, और किसी प्रिंटर की अधिकतम जो क्वालिटी होती है वो 300 डीपीआई होती है, 300 डीपीआई होती है। ये 300 डीपीआई कितनी होती है? प्रिंटर की क्वालिटी होती है। स्पीड एलपीएम सीपीएम में मापी जाती है। डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच। और सबसे तेज प्रिंटर जो होता है वो आपका लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर कहते हैं, जो सबसे तेज होता है। ठीक है। उसके बाद आपका प्लाटर है। प्लाटर जो होता है प्रिंटर का बाप होता है, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंटिंग होती है, फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रिंट की जाती है। और प्रोजेक्टर जो आपके आउटपुट को, जो आपके मतलब कि आउटपुट को किसी दूसरे दीवार पे या फिर किसी बड़े से पर्दे पे दिखाता, उसे प्लाटर कहते हैं। जैसे आप सिनेमा घर में जाते होंगे थिएटर मूवी देखने के लिए, वहाँ पे जो देखते होंगे वो प्रोजेक्टर की मदद से दिखाया जाता है। ठीक है। बाकी डिजिटल की दुनिया कैसे दिखाते हैं आप खुद जा करके वहाँ देखिए। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आपका लास्ट पड़ जाता है क्या? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस डाटा स्टोर के लिए उपयोग किया जाता है। इसको हम आपको मेमोरी में समझाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, फिर इसी तरह से। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।